कहानी दिल की आवाज। शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा कस्बा था, शांत, हरा भरा और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर। इसी कस्बे में रहती थी मृदुला, एक सीधी सादी, दिल की सच्ची लड़की। मृदुला की दुनिया किताबों और सपनों से भरी हुई थी। वह एक सफल लेखिका बनना चाहती थी और उसके सपनों को पंख देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त रोहन था। रोहन एक गंभीर, महत्वाकांक्षी लड़का था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह शहर में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन छुट्टियों में हमेशा कस्बे में आता और मृदुला के साथ अपना समय बिताता। मृदुला के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी और उनके बीच एक अनकही समझ थी। मृदुला और रोहन एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा। एक दिन रोहन ने अचानक कस्बे में आना बंद कर दिए। उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और वह अब शहर में नौकरी कर रहा था। मृदुला ने धीरे धीरे महसूस किया कि रोहन की अनुपस्थिति उसे बहुत खल रही है। वह दिन रात उसकी यादों में डूबी रहती, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाला। उसने अपने लेखन में खुद को डुबो लिया, शायद इस उम्मीद में कि वह अपने दर्द को भुला सके। लेकिन समय ने मृदुला को सिखाया कि दिल के भावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक दिन उसने एक रोमांटिक उपन्यास लिखा जिसमें हीरो रोहन जैसा ही था, एक मजबूत, समझदार और गहरा प्यार करने वाला। यह उपन्यास बहुत सफल हुआ और लोगों ने उसे खूब सराहा। लेकिन मृदुला जानती थी कि यह कहानी उसकी सच्चाई थी, उसका दिल था जो उसने कागज पर उतार दिया था। इस बीच शहर में रोहन भी अपनी जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन उसके दिल में मृदुला की यादें हमेशा ताजा रहती। वह जानता था कि मृदुला उसकी जिंदगी में खास जगह रखती है, लेकिन वह अपने करियर में इतना उलझ गया था कि उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कह पा। कुछ महीने बीते और रोहन ने फैसला किया कि वह मृदुला से मिलकर अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। उसने एक दिन अचानक मृदुला को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूं, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मृदुला का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद अब समय आ गया है जब रोहन उसे अपने दिल की बात कहेगा। वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगी। जब रोहन कस्बे पहुंचा, वह मृदुला के घर गए। दोनों एक पार्क में मिले जहां उन्होंने बचपन में साथ खेला था। मौसम ठंडा था और हवा में एक अजीब सी खुशी थी। रोहन ने मृदुला की आंखों में देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है मृदुला। मृदुला का दिल धड़क उठ। उसने धीरे से कहा, क्या? रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी तुम्हें यह नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। जब से मैं शहर गया हूं, मेरे दिल में बस तुम ही बसी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मृदुला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अद्भुत चमक थी। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बहुत पहले से। लेकिन मैं हमेशा डरती रही कि अगर मैंने अपनी भावनाएं जताई तो कहीं हमारी दोस्ती खराब न हो जाए। रोहन ने उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी मृदुला, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह दोस्ती एक नए रिश्ते में बदल जाए, ऐसे रिश्ते में जहां हम एक दूसरे का साथ हमेशा दें। उस शाम मृदुला और रोहन ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किए। अब वे दोनों यह जानते थे कि उनका जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगले कुछ दिनों में रोहन ने मृदुला के परिवार से उसकी शादी की बात की। दोनों परिवार बहुत खुश हुए और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के बाद मृदुला और रोहन ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मृदुला ने अपना लेखन जारी रखा और उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छूने लगी। रोहन ने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया और उनका रिश्ता हर दिन और मजबूत होता गए। उनकी जिंदगी में प्यार, समझदारी और विश्वास की गहरी बुनियाद थी जिसने उनके रिश्ते को अटूट बना दिए। मृदुला ने जाना कि सच्चा प्यार वह होता है जहां दो लोग न सिर्फ एक दूसरे का साथ देते हैं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी संजोते हैं। यह कहानी प्यार, दोस्ती और जिंदगी के सफर के बारे में है, जहां भावनाएं और रिश्ते एक दूसरे को सहारा देते हैं। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी।